अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर एक ही घर के 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया और बाकायदा तौर पर घर के 10 अफराद जो है वो जाँ बाग हो गए। मैं तो इसको शोधा का नाम दूंगा क्योंकि जो बेचारे एक घर के अंदर मौजूद थे और आग जब लगी तो उसमें 10 अफराद जो है वो शहीद हो गए। मेरे साथ मोहल्लेदार भी मौजूद है, लेकिन एक फ़ैमिली हंसी खुशी रात को अपने घर में सो रही थी। उनके न जाने कल के क्या प्लान थे, उनके न जाने क्या कल के फ़ैसले थे जो कि वो रात की सुबह नहीं देख सके। मेरे पास उनके नाम भी मौजूद हैं जो कि इस सानिया में शहीद हुए, जिसमें 14 साला सोनू भी है, 25 साला अंबर भी है, इसके अलावा 7 महीने का आलम डार भी है और 14 साल का मोनू भी है। ये सोनू मोनू घर के लाडले होते हैं जिनका प्यार से नाम रखा जाता है। तो इसी तरह से 60 साला जो है वो सायरा बानो भी है। बात करें अगर 16 साला आदिल की तो आदिल हुसैन भी इस सानिया में मुलविस है और 4 साला अंजल फातिमा छोटी बच्ची, 4 साला बच्ची, कमसिन बच्ची, दूध पीने वाली बच्ची अपनी वालदा के साथ सोई हुई थी। और इसी तरह से 18 साला सानिया भी है और 13 साला सिमाब और 40 साला फरजाना। इसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, मर्दों की तादाद कम है क्योंकि बहुएँ थी, बेटियां थी, ख़वातीन थी। इस घर के अंदर जब आग लगी तो मोहल्ले की अगर बात की जाए तो मेरे साथ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मोहल्लेदार मौजूद हैं। जिसको आग लगे या जिसका दम घुटे उसकी चीखों की आवाज़ बाहर तक जाती है और जब चीखों की आवाज़ बाहर तक जाती है तो आमने सामने इर्द गिर्द के घरों की जो ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। अगर कहीं पे एक कत्ल हो जाए तो सारा इलाका सोगवार होता है। तो यहाँ पर 10 लोग जो है वो लुक़मा अजल बन गए और 1122 की जो ड्यूटी थी उस पर एक सवालिया निशान ज़रूर है। अगर बर वक्त वो यहाँ पर आ जाती तो शायद इन लोगों को भी बचाया जा सकता था। मेरे साथ वो मोहल्लेदार भी मौजूद हैं बहादुर, जिन्होंने बाकायदा घर का दरवाज़ा तोड़कर एक शख्स की जान बचाई है जिसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और मेरे साथ यहाँ पर मोहल्लेदार भी हैं। सबसे पहले मैं एक बुज़ुर्ग की जानिब चलूँगा जिन्होंने सारा वाक़या अपनी आँखों से देखा और बाकायदा तौर पर ये वाक़या क़यामत तक इनके दिलो दिमाग से नहीं निकल सकता क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर 10 लोग रिहाइश पजीर थे और 10 के 10 जो थे यहाँ से लुक़मा अजल बन के अस्पताल जान पहुँचे हैं। आज की आग लगने की वजूहत जो थी वो तो रेस्क्यू ने कोई क्लियर नहीं की कि शॉर्ट सर्किट था या कोई आग लगाई गई। मैं इस वाक़े को लेके बड़ा परेशान हूँ, मेरे से बात नहीं हो रही क्योंकि छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ भी इसमें थी। बच्ची हैं। मैं तो बाहर से आया हूँ तो मेरा ये आलम है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं। ज़ाहिरी बात है मर्दों की निस्बत ख़वातीन दिल की कमज़ोर होती हैं और छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती हैं उनके मतलब ये बड़ा एहसास रखती हैं। हुआ क्या था यहाँ पे? ये अचानक 2-2:15 का टाइम था, 2:30 के बीच रात का। तो एकदम आना ये धुआं फैला है और आवाज़ें सुनाई दी हैं शोर शराबे की। सब अहले बस्ती वाले उठे हैं, देखा है ये विंडो की तरफ से धुआं की शक्ल तैयार कर रहा है और अहले बस्ती में जितने लोग थे, जितनी उनके पास कोशिश हो सकी पानी की, मिट्टी की, वो कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा फैल रही थी। फैलते फैलते वो एक लुक़माए ज़िंदगी ऐसी हो गई, उज्जल हो गई है। तो जैसे भी ये एक शख्स जो हमारा महल्लेदार थे, हमने उनको बचाने के लिए रेस्क्यू किया है, वो आए हैं। वो भी आके अपनी ही फैमिली को बचाने के लिए कोशा हुए हैं, 112 को फ़ोन कर रहे हैं आ जाए, लेकिन वो देखते ही देखते ये ज़्यादा फैले हैं। तो बाद में यही घंटे बाद खबर आई है जी उस घर के 10 अफराद जुज़ के दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतों में आला मुकाम दे। लेकिन हम लोग यही सोचेंगे महकमे के लिए, तो महकमा 112 एक अदारा है, वो जल्दी आना चाहिए। लेकिन अहले बस्ती रात 2:30 बजे कहाँ से पानी ले? हमारे 10 बजे 9 बजे पानी ख़त्म हो जाता है। बाकायदा तौर पर महकमा 1122 का एक बाकायदा
बड़ा महकमा है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास सारे लवाजमात हैं, उनके पास सीढ़ियां हैं, उनके पास पानी है। और कॉल करने के बाद तो आग की तो निस्बत अगर देखी जाए तो जिस तरह से आग तेज़ी से भड़कती है, 1122 की गाड़ियों को तो चाहिए था 2-3 मिनट में रिस्पॉन्ड करती, क्योंकि हमारे इधर दाता दरबार के पास भी ऑफिस है, शादरे में भी ऑफिस है, करीब ये साथ भी ऑफिस है हमारे, ये बिल्कुल करीब ही है। 1 घंटा देखें, 1 घंटा है, ये एक अंदरून शहर है। इनकी भी मान लेते जी थोड़ी सिक्योरिटी मोहल्ले में, लेकिन ये ओन मोहल्ला मेन है। गली रात के टाइम तो वैसे भी गलियां सड़कें खुली होती ये हैं, खुली हैं, लेकिन वो आने में लेट हैं। देखें, जितने अहले बस्ती ने कोशिश की है वो हम वही कर सकते थे। इंसानियत के लिए हम लोग तो आगे आते हैं, क्योंकि बाकी लोगों का भी काम है दुनियादारी के बीच में, ये महकमे का भी काम है। हमने जो भी है हमने की है, लेकिन ये अभी मालूम नहीं हो सका ये इसका मेन क्या बता रहे हैं, कुछ अभी बता के नहीं गया मैं। जब हमारी रेस्क्यू ज़राए से बात हुई थी तो रेस्क्यू ज़राए का कहना था कि आग लगने की जो वजूहत थी वो अभी क्लियर नहीं की जा सकती, लेकिन हलाकतें जो हुई हैं वो दम घुटने से हुई हैं, क्योंकि किसी भी कमरे के अंदर जब धुआं फैलता है तो जब कमरा बंद होता है तो दम घुटने की वजह से ये हालातें हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप बतौर मोहल्लेदार, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये मोहल्लेदार भी यहाँ पर खड़े हैं और ख़ासे परेशान नज़र आ रहे हैं, ख़ासकर ख़वातीन भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं हुआ और बाकायदा यहाँ पर 10 जो है वो हलाकतें 10 हुई हैं और क़यामत का मंजर जो है यहाँ पर पाया जाता है। आप बताएं, आप भी मोहल्लेदार हैं जी? ये भी मोहल्लेदार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ये रात कार्रवाई हुई है, हर बंदा ये कह रहा है कि 1122 की गाड़ियाँ जो आग बुझाने वाली होती हैं अगर टाइम पे आ जांदियां तो फिर शायद भावें अल्लाह को करम कर दिंदा जी, जिंदगी मौत रब दे हत्थों आ जाते तो शायद रब करम कर दिंदा, बेचारे बच ही जाते। रात को जो लोग बेचारे दम घुटने से अपनी जान गंवा रहे थे, उनकी बताया जा रहा है कि चीखों की आवाज़ें भी पूरे मोहल्ले में आई हैं, बड़ा चीखे चलाए हैं और उनको बचाने वाला कोई भी नहीं था माँ सिवाय मोहल्लेदारों के। और यहाँ पर अगर 1122 की गाड़ियाँ बर वक्त आ जाती तो शायद और भी लोग बच सकते थे। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला बच सकते जी, अल्लाह ताला बचा सकता था। अगर वो आ जाते, आए ही कोई नहीं, तो वक्त से कोई भी नहीं आया। मेरे साथ और भी कोई मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद हैं। भाई आप मुझे बताएं, आप किधर रहते हैं? इधर ही रहता हूँ। कौन सी जगह पे? ये पीछे मोहल्लेदार के साथ ये सारे मोहल्लेदार हैं, इस तरफ आ जाए मेरे साथ, इस तरफ से आके बात करें ताकि वो बना उससे मोहल्लेदार ही टापे है वहाँ पे सब कुछ अच्छा, दीवारें फिलांग के दूसरी तरफ गए जी, वहाँ पे दरवाज़ा बंद था। बाद में इधर आ जाए, सारी ना ऊपर आई है, फिर किसी का नहीं हुआ, फिर घंटे बाद आई है 112 वाले जो 1 घंटे के बाद 1122 पहुंची। जी, तो जिसको बचाया गया है वो खातून थी या मर्द था? मर्द था। कितनी उम्र थी उसकी? 27 साल है। यानी कि मोहल्लेदारों ने नाजरीन अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर दरवाजे को तोड़ा, दीवारें फिलांगी और 10 लोगों की यहाँ पर जब वो हलाकतें हुई तो उसके बाद जो 11वां मर्द था उसको मोहल्लेदारों की जानिब से बाकायदा दरवाज़ा तोड़कर निकाला गया। अगर 1122 अपनी ड्यूटी बर वक्त निभाती तो शायद सभी लोग बच सकते थे। फिर क्या कहेंगे जी, आप बताएं। उसके बाद जब उस बंदे को निकाला तो ऊपर पानी टैंकी भी है, उसने मोहल्लेदारों में पानी टैंकी भी फेंकी है, खाली की है, मगर बहुत लेट हुए हैं सारा। पूरी पानी की टैंकी फेंक दी, उसके बाद भी आग जो नहीं बुझी? नहीं बुझी। अब वहाँ से देख भी सकते, ऊपर टैंकी भी है। वो बड़ी जोरों से थी, देखे ना, अच्छा देखें आग का ऊपर तक है, ऊपर तक पौड़ियों तक है। मेरा कैमरामैन एक बार वो घर की इमारत दिखा सके तो फिर यही वो इमारत है जहाँ पर आग लगी थी, जहाँ पर 10 लोग लुकमा अजल बन गए। ख़ासकर अगर देखा जाता तो बर वक्त अगर 1122 यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती तो शायद और लोगों की जान भी बच सकती थी, लेकिन 10 अफराद जो है वो, जिस तरह से मैंने बताया कि जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल हैं, जिसमें बच्चियाँ शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं और मर्दों की तादाद कम थी, ख़वातीन की तादाद जो है वो ज़्यादा थी। 7 से ज़ायद तो ख़वातीन जो इस आग के अंदर जो है वो दम घुटने से अपने खाल के हकीकी से जा मिली हैं। ताहाल 3 लोग जो थे वो मर्द जो जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन एक शख्स जो था उसको बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया, मोहल्लेदारों की जानिब से दरवाज़ा तोड़ा गया, दीवारें फैलांगी गई और उसके बाद जाके उसको जो वहाँ से निकाल के 1122 के ज़रिए मुकामी अस्पताल पहुँचाया गया। और मोहल्लेदारों का ये भी शिकवा है कि अगर 1122 बर वक्त यहाँ पर आन पहुँचती तो शायद दूसरे लोगों की जान भी बच सकती थी। और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं एक और एनी शाहदीन के साथ मौजूद हूँ जिसने बर वक्त यहाँ पर एक शख्स की जान भी बचाई है और 11 लोग जो इस घर के अंदर फंसे हुए थे जिसकी 10 अफराद की जो है वो हलाकत हुई है और एक को बहादुर इंसान ने जो है वो घर से जो है वो ज़िंदा निकाल लिया है। जो आग लगी उसकी वजूहत क्या थी और बाकायदा यहाँ पर किस तरह से शोर शराबा था। 10 अफराद जो है वो लुकमा उजल बन गए हैं और बाकायदा मोहल्लेदार बता रहे हैं कि आपकी बहादुरी को सलाम, आपने एक शख्स को जो है वो यहाँ से ज़िंदा निकाला भी है। कहते हैं जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरे जो है वो मुसलमान की जान बचाई। इस हवाले से क्या कहेंगे? बस अल्लाह का ये करम है, इन लोगों ने जब मुझे पुकारा है पूरे मोहल्ले में, सिर्फ इन्होंने मुझे पुकारा है। आप किधर रहते हैं? मेरे घर के सामने वाला है, ये सामने मेरा घर है। ये बिल्कुल सामने वाला घर है और ये वो घर है जहाँ पर आग लगी थी और सामने वाला घर इनका है। और जब ये आग लगी तो चीखो पुकार की आवाज़ अपने कमरे तक आई, फिर क्या हुआ? इन लोगों ने मुझे पुकारा है, इनके भाई ने, हान जिसको मैंने बचाया ना, हान ने मुझे पुकारा है। उसने बोला अली भाई हमारे घर आग लग गई, उठो उठो उठो, अली भाई हमारे घर में आग लग गई है। तो मैंने अपनी विंडो से देखा है, इनके ये केबल में आग लगी हुई थी, इधर फ्रिज को आग लगी थी, साथ में इनके केबल बने हुए थे, किचन भी था इनका, वो काफ़ी ज़्यादा जल चुका हुआ। उतने में मैं ऊपर से भागा नीचे आया हूँ। मैंने आते साल इनका ये डोर खोलने की कोशिश की है, ये डोर खुल जाएगी थी। ये लॉक था अंदर से? हाँ जी, ये अंदर से लॉक था। इतने में हान नीचे आया है, हान काफ़ी उसका जला हुआ था, किसी तरह वो अपने आप को कवर करके नीचे आ गया। खान इस घर के अंदर मर्द था कोई? हाँ जी, इनका भाई था। हान को मैंने बोला हान अंदर से ना अपना दरवाज़ा खोल, कहते अंदर ताला लगा हुआ है, अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा, धुआं बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं लग रही। अली भाई किसी तरह इसको तोड़ो। मैंने अपने घर के अंदर गया हूँ, मैंने जो मुझे मिला है प्लास पेचकस थोड़ी मिली है, मैं आया हूँ। मैंने ताला तो अंदर लगा हुआ था, मैंने अंदर से जब इनका ना ताला खोलने की कोशिश मतलब खींचा उसको अंदर, मैं थोड़ी फेंकी है। मैंने कहा हाँ ताला तोड़ो किसी तरह। हाँ ने ताला तोड़ा। जब उसने ताला खोला वो बाहर आया, उसकी हालत ठीक नहीं थी, धुएँ की वजह से खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा। मैं इतने में मैंने कहा हाँ बच्चे कहाँ हैं? कहता अली भाई ऊपर एसी वाले कमरे में। मैं 3 स्टेप 4 स्टेप ऊपर गया, ऊपर बहुत धुआं और आग शहीद बढ़ रही थी। मैं ऊपर मुझसे रहा नहीं गया था एक की वजह। इनके सांस बंद हो रहा था? हाँ जी, मैं फ़ौरन नीचे आया हूँ। मैंने अपने साथ वालों का ये डोर खड़काई है, ये दरवाज़ा मैंने यहाँ से, इन्होंने पल्ला दरवाज़ा खड़काया, मैं इनकी छत पे गया हूँ। यहाँ से मैं ऊपर इनकी छत पे आया हूँ, ऊपर से मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश। इतने में मेरे अहले मोहल्ला के दोस्त मेरे सारे इकट्ठा होना शुरू ऊपर आ गए हैं। उन्होंने मिलकर हमने खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा हमसे नहीं खुला क्योंकि वो अंदर से लॉक था। उसके बाद ऊपर हमें पानी वाली टैंकी नज़र आई, मैंने कहा इसको तोड़ दो, पानी तो नीचे जाए, शायद आग को कोई कंट्रोल। इतने में आग कंट्रोल नहीं, एकदम ना वहाँ से हम नीचे आए हैं। हमने कहा यार यहाँ से भी ट्राई करते हैं, लेकिन इतने में 1122 को कॉल किया है कि आ जाएं। ये बाज़ार समय अंदरून बाटी घेर में आग लगी है, 3 फ्लोरों में इस टाइम मौजूद है। इतने में ना एक ब्लॉक की आवाज़ आई है। जब मैंने ब्लॉक से आवाज़ आई मैंने समझा कोई कुछ छत गिर गई है। मैं सीधा अपनी छत के ऊपर गया, मैंने उस खिड़की से देखा कोई छत तो नहीं गिरी। और जब मैंने देखा ना, वो जब ब्लॉक से हुआ, इनके फ़ौरन ऊपर वाले फ्लोर पे फ़ौरन ही वो आग लगी है। ब्लास्ट किस चीज़ का था, क्या फटा था? कंप्रेसर फ्रिज का। अच्छा, रेफ्रिजरेटर का जो है ना वो कंप्रेसर जो है वो फटने के बाइस एक धमाका हुआ और धमाके के बाद पूरा इलाका जो है वो खौफ में मुब्तला हो गया। ख़ासकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से 10 अफराद यहाँ पर लुकमा अजल बने तो उसी पर जो है वो मोहल्लेदार भी एक्टिव हो गए और चीखों की आवाज़ पूरे इलाका में फैल गई और कहा गया कि बचाओ बचाओ। ये सामने घर वाले थे जिनको बाकायदा तौर पर पुकारा गया। उसके बाद इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि ये अंदरून शहर है, यहाँ पर दूसरे लोगों की तरह कोई ऐसा नहीं होता कि बर वक्त वहाँ पे ना पहुँचे। ताहाल ये अंदरून शहर है, जिस तरह से बड़े मशहूर है पूरे वर्ल्ड में कि भाटी, लोहारी, मस्ती, यकी, टिब्बी, ये अंदरून के लोग हैं। यहाँ पर किसी को ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ हो तो हज़ारों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी पर जो है जब मोहल्लेदारों को पुकारा गया तो मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आपके तहत, सैकड़ों नौजवानों ने जो है वो अपनी जान की जो है वो बाजी लगाते हुए ख़ासकर इन लोगों को बचाया। एक शख्स को जो है वो निकाल के यहाँ से मुकामी अस्पताल पहुँचाया गया। आपको जब आपने जब उसको निकाला, अभी उस घर के अंदर कितने लोग थे? उस टाइम वो 10 लोग थे उस टाइम। मैंने हाँ से पूछा ऊपर कौन कौन है, उसने कहा अली पूरी फैमिली ऊपर है साड़ी। जब मैंने ऊपर उनकी फैमिली को मैंने पूछा, मैंने कहा ऊपर कौन, फिर मैंने देखा उनके मतलब एक बेटी थी, एक बेटा था, एक माँ थी और एक बहू थी और उनके आगे से बच्चे थे। बेटी के 4 बच्चे हैं और बहू के 2 हैं।
मैं चाहूँगा कि हम साथ वाले घर से जो है वो इन कमरों में भी जाएं, अपने नाजरीन को दिखाएं कि जहाँ पर नन्हे बच्चे जो थे वो चीखो पुकार करते रहे, चलाते रहे, अपनी मदद को जो है वो पुकारते रहे। मेरे साथ यहाँ पर और भी कुछ मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ का जो वाक़या था। आप मुझे बताएं कि आप मोहल्लेदार हैं यहाँ पे? नहीं, मैं पले पास रहना। ये मोहल्लेदार नहीं है, मज़ीद मोहल्लेदारों से भी बात करेंगे ताकि मज़ीद जो है वो इस बात को अंदरूनी तक जो है वो पता चल सके। आप मेरे पास इधर आए, मैं आपसे बात करता हूँ। आप कहाँ पे रहते हैं? हम ये साथ वाली गली पे रहते हैं। यार फिर तो आपको रात को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि रात को जो चीखों पुकार की आवाज़ें आई हैं, जो रात को यहाँ पे लोग अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं, तो पूरा इलाका मैं समझता हूँ, आप तो बिल्कुल घर के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे जब इन्होंने चीखों पुकार की होगी आपके बच्चे बड़े खौफजदा होंगे। ਅਸੀਂ ਛਾਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੂਆ ਖੁੱਲਿਆ ਜੈਸੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਘਲ ਗਏ ਸਨ ਜਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 112 ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਸਨ ਔਰ ਡੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਈ ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਤੋੜਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਲੰਗੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਵਕਵਾ ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਭੁੱਲੇ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਨੇ ਅੱਬੂ ਗਏ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗਮ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਨੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਕਵਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ थाने जा, इधर जा उधर जा, वाल साहब दे मगर नहीं पता लग रहा है। लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गए। यकीन करो बस। ये थे मेरे साथ एक और मोहल्लेदार जिनका कहना था कि जब यहाँ पर आग लगी तो काफ़ी चीखों पुकार यहाँ पर हुई और बाकायदा तौर पर छोटे छोटे बच्चों को अगर देखा जाए तो बच्चे जो है वो बिल्कुल खाकस्तर हो गए थे, कोयला बन गए थे। और 1122 के हवाले से अगर देखा जाए तो 1122 जो थे यहाँ पर अगर बर वक्त पहुँचते, मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो ख़वातीन के जूते हैं जो कि बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये वो सारी उनकी जूतियां हैं, क्योंकि भाग दौड़ में जब इनको निकाला गया 1122 की जानिब से और इसके अलावा मोहल्लेदारों की जानिब से, तो उनके जो जूते थे यहाँ पर वो यहाँ के यहीं रह गए और इनका जो कीमती सामान था सारा खाकस्तर हो गया। और बाकायदा इस वाक़े में जो है वो 10 अफराद लुकमा उजल बन गए। और बाकायदा तौर पर अगर मोहल्लेदारों को देखा जाए तो इनका यही कहना है कि 1122 बर वक्त अगर आ जाती तो शायद इन लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि एक शख्स जो था उसको बचा के हस्पताल मुंतकिल किया गया और डॉक्टरों के मुताबिक उसकी भी हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जाती है। और लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे और बाकायदा कोशिश करते हैं कि घर के अंदर जाके भी जो है वो घर का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक ऐसे शख्स के साथ, समझ लें कि जिनके ये रिश्तेदार थे, जिनके अजीज़ थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और बाकायदा जिस तरह से 10 अफराद की हलाकत थी उसने पूरे बाटी गेट में, मोहल्ला समिया में, बल्कि जिस तरह से टेलीविज़न चैनल पर यह ख़बरें शाया हुई आग लगने की और 10 अफराद की हलाकत जो थी, मैं समझता हूँ कि 2023 का सबसे बड़ा ये सानिया है कि एक ही घर के 10 अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए। और बाकायदा 1122 की गफलत जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि सारा मोहल्ला कह रहा है कि अगर 1122 मौके पे आ जाती तो शायद और लोगों की जानों को भी बचाया जा सकता था। मैं उस बंदे की जानिब चलूँगा जो कि ख़ासा परेशान है, जिसकी आंखों में गम व गुस्सा भी है, आंसू भी हैं, और उनसे बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये लोग आपके रिश्तेदार थे, क्या कहेंगे? मेरे मामू का घर था ये, सगे मामू का घर था ये। मेरी मामी थी ऊपर, मेरी 2 बहनें थी ऊपर, मेरे भांजे थे ऊपर, मेरा एक भाई था जो एडवोकेट था। इन लोगों ने नहीं सही तरह किया उनको कोऑपरेट। मेरे साथ ये मौजूद है। मैं समझता हूँ कि बड़ा दुख वाली बात है कि भाई था, बहनें थी, भांजे थे, ये बच्चा जो है वो बड़ा परेशान है। इससे बात नहीं हो रही, बात मुझसे भी नहीं हो रही, लेकिन
जहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ तो बंदे को समझ आती है कि किसी न किसी की गफलत है, लेकिन इस बेचारे का कसूर क्या है, उन मासूम बच्चों का कसूर क्या है जो इस आग के अंदर दम घुटने से जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। और 5 माह का एक बच्चा है जिसमें अगर आप हॉस्पिटल में जाकर उसके बाजू को हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में कोयला आएगा, ना कि मांस। किसी का मांस नहीं बचा, सिर्फ ये कोयला उतर रहा है यहाँ से। हाँ, नौजवान का कहना है कि 5 माह का एक बच्चा है, अगर अस्पताल में जाकर उसके बाजू को हाथ लगाया जाए तो वो मांस नहीं बल्कि कोयला होगा। ये बेचारा खासा परेशान है। हम इसके दुख दर्द में शरीक है, कोहिनूर टेलीविज़न चैनल जो है वो इसके दुख दर्द में शरीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही घर के 10 अफराद की हलाकत ने पूरे इलाके को जो है वो हला के रख दिया है। यहाँ पर एक कोहराम का समा है और बाकायदा यहाँ पर एक शोक का समा है और पूरे मोहल्ले के लोग जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, बूढ़े भी, जवान भी, मर्द भी, ख़वातीन भी यहाँ पे खासे परेशान हैं। इनके घरों के जो है वो एक किस्म के चूल्हे जो है वो ठंडे पड़ गए हैं क्योंकि यहाँ पर 10 अफराद की हलाकतें हुई हैं। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जिस तरह से मैंने अंदरून वाल सिटी की बात की, भाटी, लोहारी, यक्की, मस्ती, टिब्बी, ये वो इलाके हैं जहाँ पर अगर किसी भी शख्स को जो है वो हल्की सी चोट भी लगे तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर 10 लोग जो है वो लुकमा अजल बन गए हैं। इर्द गिर्द घरों के जो चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, खाना पीना छोड़ दिया गया है। और इस नौजवान की बातों ने जो है वो मेरा दिल दहला कर रख दिया है कि किस तरह से आग ने अपनी लपेट में लिया। और छोटा सा बच्चा 4 महीने का, जिसमें अस्पताल में जब गया तो वहाँ पर उसके बाजू को जब पकड़ा गया तो वो कोयला बन चुका था। अच्छा, और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? मेरी भांजी है, मेरी 2 सिस्टरें हैं, मेरी मामी है, मेरा भाई है जो वकील था। कोई भी नहीं बचा इनमें से, ना बच्चियाँ बची हैं ना कोई और, सब खत्म हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहा जा रहा है कि ये इनका कोई घर जो है वो तमीर हो रहा था, वहाँ पे रंग रोगन हो रहा था, यहाँ पे कोई ये लोग किराए पे रह रहे थे? ये किराए पे रह रहे थे, यहाँ पे कोई रंग रोगन का काम नहीं हो। नहीं, वहाँ पे जहाँ पे ये किराएदार यहाँ पे आए हैं, इनका कोई अपना घर भी है? हाँ जी, अपना घर भी है। वहाँ पे कोई तमीर हो रहा होगा कुछ? हाँ जी, निश्तर कॉलोनी में तमीर हो रहा था। ये तो काफ़ी देर से इनके पास था, वो इन्होंने तकरीबन रेंट आउट किया हुआ था ये मामू ने। वहाँ पे मतलब कि मेरी नानो भी रहती है इनकी, मतलब कि जो दादो थी मेरी मामू की जो वालदा, मेरे भाई की दादो और मेरी नानो लगती हैं, वो भी वहाँ पे रह रही हैं उसी घर में। वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इनका जो ये काम हुआ ऊपर, रेस्क्यू भी नहीं जल्दी किया गया। 3 बजे की आग लगी हुई है, 6:15 बजे बाहर निकालना है सबको। तो किसने बचना था 3 घंटे में, मुझे ये बताएं। 3 घंटे में कोई बचेगा अंदर से? 3 मिनट नहीं बचता कोई। रेस्क्यू को कॉल किसने की थी? कोई पता नहीं मुझे। मेरे भाई की कॉल आई जो अंदर मौजूद था यहाँ पे मौका पे, मेरे कज़न की मुझे कॉल आई है। मैं छरा में रहता हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। मैं उसके पास पहुँचा, मैंने आते हुए देखा यहाँ पे मोहल्ले में रश लगा हुआ है। ये खड़े हुए थे, क्या कहते हैं ये डबल ट्यू रेस्क्यू वाले, जो ये पानी वाले जो होते हैं, ये खड़े हुए थे यहाँ पे। इन्होंने पानी वगैरह का भी सिस्टम करना था। हम छत पे, दूसरी छतों से चढ़ के हम छतों पे गए हैं, जाके वो दरवाज़ा तोड़ा छत वाला, लेकिन वहाँ पे भी आग बहुत ज़्यादा थी। मोहल्लेदारों ने बड़ा साथ दिया है, बाकायदा पानी वाली टैंकी तोड़ी है ताकि पानी जो था वो अंदर जाए और आग बुझे। लेकिन हमारे आने से पहले उन्होंने ये काम किया हुआ था कि ऊपर वाली टैंकियाँ तोड़ दी। लोगों ने अपने घरों में से पानी की बोतलें फेंकी। जिस तरह भी, जिससे जो भी तावन हुआ मोहल्लेदारों ने किया हमारे साथ, बड़ा अच्छा तावन किया। हम सबसे हैप्पी हैं, इस बात से सबसे खुश है कि अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे। ये अल्लाह कभी भी किसी के साथ ऐसा वक्त ना लाए, किसी के साथ भी ऐसा असर हो जो हमारे घर पे गुजरे। एक ही हमारा ख़ानदान ही एक हिसाब का ख़त्म कर दिया आग ने। एक किस्म का सारा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया ना। एक था बड़ा जो वकील था, वो भी अनमेरिड था। एक शादीशुदा है, वो दुबई बैठा, वो बेचारा रहा, उसके बीवी बच्चे ख़त्म हो गए हैं। एक छोटा है, वो भी अभी कवारा है। उनका तो नस्ल ही ख़त्म हो गई। मेरे मामू की तो नस्ल ही ख़त्म हो गई ना, पीछे रह क्या गया। बस ये इसका, मैं कुछ नहीं। और 1112 को आप कसूरवार करार देते हो कि कॉल की गई और लेट पहुंची? मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, कोई कसूरवार नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि गफलत की गई है काम में।
मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत है, लेकिन उन्होंने काम किया, उन्होंने रेस्क्यू भी किया, सबको निकाला भी है, चाहे उन्होंने डेड बॉडीज निकाली हैं, निकाला उन्होंने, ये उनकी हिम्मत ही थी निकालने की, लेकिन उन्होंने काम लेट बड़ा शुरू किया है, आए भी लेट। जब मैं आया था तब खड़े हुए थे, लेकिन वर्किंग कोई नहीं थी तब। ये हम लड़के ऊपर छतों पे चढ़े हैं, मोहल्लेदारों के लड़के थे, काफ़ी हद तक लड़के थे हमारे साथ, और काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 15-20 हम लड़के थे, ऊपर चढ़े, जाकर हमने दरवाज़ा तोड़ा है, तब रेस्क्यू टीम 7 वाले घर से हमारी तरफ आई है, इधर छत पे आई है। फिर हमने वो पाइप इनका नीचे से ऊपर खींचने के लिए रस्सी नीचे फेंकी, और रस्सी के साथ बांध के फेंका, फिर जाकर कहीं वर्किंग शुरू हुई। उससे पहले तो सारा कुछ वैसे ही था। लाशों को देख के दिल पे क्या बीती? ये मेरी बहन, ये मेरा भाई। क्या बीत सकती है? मेरी बहनें वहाँ पे, मेरे भांजियाँ भांजे, मेरा जवान भाई, मैं किस किस को देखूँगा? मेरे साथ नौजवान था जिससे बाकायदा बात नहीं हो रही थी, और इसने पहले बताया कि मेरी बहनें, मेरी भांजियाँ, मेरा भाई, ये सब लोग जो घर के अंदर मौजूद थे, जो कोयला बन के रह गए हैं। पहले उनका दम घुटने के बायस वो गिरे होंगे, फिर उसके बाद आग ने उसको अपनी लपेट में लिया होगा, और बाकायदा 10 लोगों को लुकमा अफजल बना दिया। मोहल्लेदार भी खासे परेशान हैं, इर्द गिर्द के लोग भी खासे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी ख़वातीन, ये तो बेचारी यहाँ पर इस कदर परेशान है कि मैंने कहा मेरे साथ बात करो, तो वो कहते हैं कि वाक़या और वक़ूआ बताया नहीं जाएगा, क्योंकि 10 लोग जो है वो एक घर के अंदर चीखें मार रहे हैं, बचाओ बचाओ। घर का लॉक लगा हुआ था, लॉक नहीं खुला, मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आपके तहत हथौड़ा लिया, ताले तोड़े और बाकायदा बचाने की कोशिश की। 1122 भी यहाँ पर पहुँची, लेकिन मोहल्लेदारों की जानिब से कसूरवार मोहल्लेदार बता रहे हैं कि 1122 अगर बर वक्त आ जाती तो शायद लोगों को बचा लेती, लेकिन 1122 का भी कसूर नहीं, क्योंकि जो बड़ी गलियाँ होती हैं, छोटी गलियाँ होती हैं, यहाँ पर गाड़ी का आना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास क्योंकि यहाँ पर ना ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और छोटी छोटी गलियाँ हैं, और निचले लेवल की जो है वो तारों के जो बंडल्स लगे हुए हैं वो लटक रहे हैं, तो यहाँ पे गाड़ी आना बड़ा मुश्किल था। 1122 ने कोशिश बड़ी की, क्योंकि ये एक बड़ा ही हमारा मुहाफ़िज़ अदारा है, लेकिन मोहल्लेदार कह रहे हैं कि अगर बर वक्त आ जाते तो शायद और लोगों की जान भी बचाई जाती। बात मेरे से भी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो है वो आग का जो धुआं है वो गले में पड़ रहा है और ख़ासी परेशानी का आलम है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, जिस तरह से मैंने बताया। एक बाबा जी मेरे साथ बात करने के लिए आए हैं। बाबा जी, अगर आपने कमीज़ पहनी होती तो मैं शायद आपसे और भी बात कर लेता। क्या कहते हैं, बताएं। ये तारे छोटी छोटी नीचे लटकी हुई, आपने अब जैसी गाड़ी का कहा है, ये तारे अगर ऊपर होती तो गाड़ी आसानी से अंदर आती। जाहिर बात है, फिर बड़ी गाड़ी थी। ये इसका कसूरवार कौन है? हुकूमत है ना। कह के थक गए हैं लोग इनको कि यार ये तारे ऊपर करो, खुदा का खौफ करो यार। वापडा वालों को कंप्लेंट की कभी? कि ये बहुत मरतबा की है, लेकिन कोई नहीं सुनता। अगर ये तारें ऊपर होती गाड़ियाँ जल्दी पहुँच जानी थी। इंशाल्लाह पहुँचती। इतनी जगह है कि यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच सकती थी, ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं पहुँच सकती थी। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ये इस नज़दीक ही है। वापडा ऑफिस, ये फायर ब्रिगेड का दफ्तर ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 मिनट का रास्ता है। 2-4 मिनट का रास्ता है। ये वहीं है लोहारी गेट पेट्रोल पंप के साथ। जी सर। कितनी देर लगती है वहाँ से आने में? रात का वक्त था नाज़रीन, रात के वक्त तो वैसे भी गलियां सुनसान होती हैं, सड़कें सुनसान होती हैं, और बाकायदा गाड़ियों की रफ्तार भी तेज़ होती है। जो 10 मिनट का रास्ता होता है वो 2 मिनट में तय कर लिया जाता है। तो यहाँ पर करीब तरीन भी जो है वो यहाँ पर सर्विस स्टेशन के साथ जो है वो बाकायदा 1122 का दफ्तर है। क्या कहेंगे? अगर वो 5 मिनट का रास्ता है ना, तो ये 3 मिनट का रास्ता है। ये 3 मिनट का रास्ता है, वो भी यहाँ आ सकते थे, लेकिन नहीं। मेरे साथ यहाँ पर मोहल्लेदार एक और मौजूद थे, मज़ीद और लोगों से भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर घर के अफराद भी मौजूद हैं, उनका वालिद भी, और एक ऐसा मेरे साथ शख्स मौजूद है कि जो उस घर के अंदर मौजूद था जब ये आग लगी तो बाकायदा भगदड़ मच गई और 10 अफराद लुकमा अजल बन गए। और ये नौजवान जो है वो उस घर से दीवार से छलांग लगाकर, खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। भाई, हुआ क्या था? सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं ली, किसी ने छलांग नहीं लगाई, घर की फैमिली को बचाने के लिए नीचे आए हम। अच्छा, ठीक है। और बात ये रही कि मुझ भाई ने मुझे कहा नीचे जाकर गेट खोलो, किसी भी तरह से आग से निकल के जाना है, फैसला करो। मैं जाता तुम? मैंने कहा जी। वालदा ने कहा तुम जाओ, तुम तेज़ हो, तुम निकलो जल्दी से, जाकर बच्चे हैं।
हम बच्चे ज़्यादा थे हमारे पास, 6 बच्चे थे। 6 बच्चों को लेके हम लोग ने निकलना था, क्रॉस करना था, टाइम नहीं मिल सका। मैंने नीचे जाकर ताला खोला, इनके भाई थे, बस इनके भाई हैं अली, उन्होंने हमारी मदद की। मल्लेदारों ने आकर मुझे हैमर दिया, मैंने ताला तोड़ा अंदर से, तोड़कर फिर हम लोग दूसरी तरफ से छत फिलांग कर गए हैं, वहाँ से गेट तोड़ा, लेकिन वो छत पे भी नहीं जा सके, ना वो कहीं आ सके, वो यहाँ पर ही स्टॉप हो गए। मेरे साथ यहाँ पर वो वालिद भी मौजूद हैं जिनकी आंखों के सामने ये सारा वाक़या हुआ, चीखो पुकार हुई। बाबा जी, बड़े अफसोस की गल है कि एक घर दे 10 अफराद इस दुनिया तो चले गए। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ 10 ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ख़त्म हो गया मेरा घर, एक है पुत्र बचे हैं, एक बार है, एक बेटी है, बस एक बेटी मर ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ए बच्चे सारे ही मौजूद सन। आदिल हुसैन, सहरा बानो, फरजाना, सानिया, समाब, सोनू, मोनू, अंसिल और अलमदार। ये थे मेरे साथ उस घर के सरबराह जो बता रहे थे कि घर के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद थे। ये फैमिलियां जो दूर दराज से, जिस तरह से घरों में फौतगियाँ हो जाती हैं तो दूर दराज से आ जाती हैं, और ये इस वक्त देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये ख़वातीन जो है वो घर के सरबराह के साथ लिपट कर रो रही हैं और बाकायदा अपना दुख जो है वो बांट रही हैं। और जिस तरह से बताया गया कि भाटी गेट के इलाका में जो है वो एक ही घर के 10 अफराद लुकमा उजल बन गए, तो वहाँ पर ये दूर दराज से आए रिश्तेदारान जो है वो यहाँ के बाद काफ़ी परेशानी का जो है वो आलम बताया जाता है। ताहाल जो है वो मज़ीद और लोगों से भी बात करते हैं। जी, मैं एक बार फिर उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर आग लगी, 10 अफराद लुकमा उजल बन गए। मोहल्लेदारों से भी बात की, बच्चों के वालिदैन से भी बात की, और बाकायदा तौर पर यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडीज़ को जो है वो दफनाने के लिए कुछ ही देर में यहाँ पर बॉडीज़ भी लाई जाएंगी। कुछ मोहल्लेदार मेरे साथ ये और भी यहाँ पर मौजूद हैं। यार, मुझे ये बताएं कि इस गलियों के अंदर ये लटकती तारें, ये भी मौत का मंजर हैं और यहाँ पे मौत को दावत दे रही हैं। अगर ये तारें, ये केबल्स ना लटकती हों तो यहाँ पर कोई भी अमदादी जो टीमें आती हैं उनको कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तारें तो शुरू से ही लटक रही हैं। वापटा वालों को कई दफ़ा ये कहा है कि ये तारें उठाएं, लेकिन वो देखें ना, क्या आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना नीचे काम है। यहाँ से तो पानी का महकमा भी लेट आया है, वो ऊपर से तंग गलियाँ हैं। नहीं, 1122 वाले तो बता रहे हैं कि हम बर वक्त पहुँचे हैं, लेकिन मोहल्लेदार बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर बर वक्त 1122 वाले आग बुझाने के लिए आ जाते, रेस्क्यू की गाड़ियाँ आ जाती, तो घर के अफराद बच सकते थे। बच तो सकते थे, लेकिन वो कोई भी अपने पे नहीं ना लेगा। महल्लेदारों ने तो जितनी कोशिश करनी थी, उस टाइम तो गैस भी नहीं आती, पानी भी नहीं आता, घर में जो पानी था वो ही फेंकते रहे हैं। ऊपर टैंकी लगी हुई थी, टैंकी को बाकायदा तोड़ा गया ताकि सारा पानी नीचे। हाँ, तो ऊपर टैंकी लगी हुई थी, वो तोड़ी गई है, वो नीचे से पानी आया, लेकिन नीचे से ऊपर आ गई है ना, ऊपर से तो नहीं ना नीचे आई। मेरे साथ एक और भी यहाँ पर मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। भाई, आप बताएं कि ये लटकती तारें, ये मौत का मंजर नहीं है? हाँ, मंजर है। कभी शिकायत की कोई? हाँ, कि कई दफ़ा की है, मगर उन्होंने सुनी नहीं है। ये वापडा वाले या दीगर अदारे वाले किसी और बड़े हादसे का इंतज़ार में? हाँ, यही बात है, वो इतने बड़े हादसे में हो सकता ये निज़ाम है, तो अब बात नहीं हो रही कि करते नहीं है ये। वो मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद था जिसका कहना था कि लटकती हुई तारें मौत का मंजर जो है वो बयान कर रही हैं, और बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक क़यामत का समा है, और यहाँ पर मोहल्लेदार भी सारे मौजूद हैं। और मैं एक बार चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन जो है वो नवाज़ उस घर की वो अमारत दिखाए, वो घर, वो अमारत जो जिसके अंदर 10 अफराद जो है वो लुकमा अजुल बने और आग लगने के बाइस उनका दम घुटा, क्योंकि रेस्क्यू 1122 ने कोई भी ऐसी जो है वो क्लियर रिपोर्ट नहीं दी कि आग लगने की वजूहत क्या थी, क्योंकि बाज़ टाइम जो है वो घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई ऐसा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन मोहल्लेदारों के मुताबिक ये बात सामने आई है। हमारी ऐनी शादीन से भी बात हुई जो कि इस घर के अंदर मौजूद था जब आग लगी, और वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागा, और नीचे भागने के बाद उसने दरवाज़ा तोड़ा
और बाहर निकलाया। घर के अंदर 10 अफराद मौजूद थे। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जो 10 अफराद लुकमा उजल बने उसमें जो है वो कम सिन बच्चे थे, ख़वातीन थी। ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी। मैं फिर एक बार अपने नाजरीन को इस बारे में आगाह करता चलूँ कि 14 साला सोनू इस घर के अंदर मौजूद था जो खाकस्तर होकर रह गया है। इसके अलावा 25 साला अंबर थी। इसके अलावा 7 महीने का आलमडार था और 14 साल का मोनू था, क्योंकि सोनू और मोनू दोनों बड़े प्यारे बच्चे थे मोहल्लेदारों के मुताबिक। उसके बाद 60 साला सायरा बानो इस घर के अंदर सो रही थी और बाकायदा 16 साला आदिल हुसैन भी इस घर के अंदर जो है वो नींद के मज़े ले रहा था और बाकायदा तौर पर जो है वो 4 साला अंजल फातिमा भी जो है वो अपनी माँ की गोद में सो रही थी, क्योंकि 4 साला बच्ची को तो कोई भी मालूम नहीं होता कि ये दुनिया क्या है, ये शहर कौन सा है। इसके अलावा 18 साला सानिया जवां साला लड़की भी अपने घर में मौजूद थी और 13 साला सिमाब और इसके अलावा 40 साला फरजाना। ज़्यादा तादाद जो है वो ख़वातीन की है जो खाकस्तर होकर रह गई हैं। हम जब मिले उस शख्स के साथ जो यहाँ से निकला था, उसने बड़ी दिलखराश बात सुनाई कि हस्पताल में जाके कम सिन बच्ची के बाजू को जब हाथ लगाया गया तो वो उसका मांस नहीं था, वो कोयला था, क्योंकि पहले जो कमरे के अंदर धुआं पैदा हुआ, धुएं ने जो है वो तमाम अफराद को बेहोशी के आलम में कर दिया और उसके बाद जब वहाँ पे आग भड़की और बेहोश आदमी को जब आग लगाई जाती है, आप ख़ुद सोचें कि उसका आलम क्या होगा, वो कोयला बनकर रह जाएगा। मोहल्लेदारों ने बड़ी एफर्ट की, छत के ऊपर टैंकी रखी थी पानी वाली टैंकी को जो है वो तोड़ा गया। तोड़ने के बाद तमाम पानी नीचे आया और खाकसर जो है वो ये जो लटकती तारें हैं, अगर शायद ये भी ना होती तो 1122 की गाड़ी आसानी यहाँ पर आ सकती थी। मोहल्लेदारों ने बताया कि कई मरतबा वापडा एहलकारों को शिकायत की है, एसडीओ को शिकायत की है, एक्सीएन को शिकायत की है, क्योंकि ये लटकती हुई तारें मौत का मंजर बयान कर रही हैं और आखिर यही हुआ कि इन तारों की वजूहत से आज 10 अफराद जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन की तादाद है, बच्चों की तादाद है। मर्द जो थे 3 थे, लेकिन 7 ख़वातीन इसमें जो है वो बच्चे और बच्चियां जो है वो शामिल थी, जो कि बेचारे ना कमरे से बाहर जा सकते थे और ना कमरे के अंदर ज़्यादा देर ज़िंदा रह सकते थे। 1122 अगर बर वक्त पहुँचती तो शायद इनकी जानों को भी बचाया जा सकता था। अभी कुछ ही देर में जो है वो उनकी डेड बॉडी जो है वो इसी इलाका में लाई जाएगी और तदफीन की जाएगी। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी, एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा एसएचओ भाटी गेट अपनी नफरी के अलावा जो है वो दीगर पुलिस अफसरान भी यहाँ पर मौजूद थे और सीनियर पुलिस अफसरान के अलावा यहाँ पर जो राफिया हैदर थी डीसी लाहौर, वो भी यहाँ पर आई थी। उन्होंने तमाम वकूए का जो है वो दौरा किया है। मोहल्लेदारों का ये भी कहना है कि इतना बड़ा सानिया हो गया, वज़ीर आला पंजाब का जो है वो आना भी बड़ा ज़रूरी है। हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब जो है वो यहाँ पर विज़िट करेंगे और बाकायदा तौर पर जो यहाँ घर के अंदर से जिनकी डेड बॉडीज़ को ले जाया गया है उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत भी करेंगे। और इस इलाके के हवाले से अगर देखा जाए, जिस तरह से मैंने पहले बताया, सारा वर्ल्ड एक तरफ, भाटी, लोहारी, यकी, मस्ती, टिब्बी, इनारकली, ये वाल सिटी का एरिया है और यहाँ पर अगर किसी को सुई भी चुभती है तो सारा इलाका इकट्ठा हो जाता है। जब यहाँ पर चीखो पुकार हुई, बच्चों की आवाज़ें बाहर तक आई, आमने सामने के घर वाले जो थे वो परेशान हो गए, जो कि साथ हमसाए थे उनके बच्चे भी खौफ में मुब्तला हो गए, लेकिन सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर दरवाजे भी तोड़े और बच्चों, ख़वातीन और मर्दों को बचाने की कोशिश भी की। मोहल्ला सारा इकट्ठा हुआ था ताकि इस इलाके को जो है वो बचाया जा सके, लेकिन शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था और 10 अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए और जिसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वापडा को, क्योंकि लटकती तारें जो है वो मेरे साथ एक नौजवान और भी जो है वो शायद फूट पड़ा है, इनकी जानी चलेंगे। आप क्या कहेंगे, ये तारें क्या कहती हैं? यार सर, ये इसके अलावा भी आए दिन बारिशें होते हैं, कुछ ऐसे वकूए भी हुए हैं कि बच्चों को आए दिन करंट लगे, उनकी डेथ हो गई है। ये सारा कसूर जो है जितना भी है सब वापडा वाला है। रेस्क्यू वालों को फ़ोन किया गया है, वो रेस्क्यू वाले रात को गाड़ियाँ अंदर नहीं आ सकती थी, तारे महल्लेदारों ने खुद तारे उठा के गाड़ियाँ अंदर लेके आए हैं। पूरे मोहल्ले में यहाँ पे करंट है सर, जब बारिश होती है बच्चों को करंट लगते हैं, डेथ हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुक्मरान से हमारी यही अपील है कि ये सब ज़िम्मेदार जो है वापडा वाले हैं। वापडा से हमारी यही हुक्मरान से दरख्वास्त है कि ये वापडा वाले, अब यहाँ पे तारें इतनी नीचे हैं कि बच्चे हाथ लगा सकते हैं, बच्चों की डेथ हो सकती है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारा कसूर वापडा वालों का है, सारा कसूर वापडा वालों का। जिस तरह से मैंने बताया कि जब तारें निचले लेवल पे होंगी तो गाड़ी यहाँ अंदर नहीं आएगी और गाड़ी को अंदर आने के लिए जगह की ज़रूरत है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिस मुकाम पे, जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तकरीबन इर्द गिर्द सिर्फ 5 से 6 मिनट की
ड्राइव के ऊपर जो है वो 1122 के दफातर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तंग गलियां और लटकती तारों ने जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में काफ़ी खलल मचाया, काफ़ी खलल पैदा किया, जिसकी वजह से गाड़ियां भी यहाँ पर लेट पहुँची। सुना है कि मोहल्लेदारों ने बताया कि 1122 को कॉल करने के बाद 40 मिनट के बाद, पौने घंटे के बाद यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो 1122 की आई। पौने घंटे में अगर किसी घर के अंदर आग लगी और कमरे के अंदर ख़वातीन और बच्चे जल रहे हों तो उसमें किसी के भी बचने का कोई अंदेशा नहीं होता। इसलिए हुकूमत पंजाब को चाहिए कि मज़ीद जो है वो 1122 के म्यार को भी और इनकी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाया जाए। और ये लटकती हुई तारें मैं आखिरी बार फिर दिखाऊँगा, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये केबल्स जो है वो जा रही हैं, लटकती हुई ये तारें हैं, ये मौत का मंजर पेश कर रही हैं, जो कि हर इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट पेश करती हैं। और बाकायदा वापडा को भी चाहिए इन तारों को ऊपर किया जाए ताकि खुदा ना ख्वास्ता दोबारा कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आ सके तो 1122 की इमदादी टीमें बर वक्त यहाँ पर पहुँच सके। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।